आज के इस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आयत। आयत किसे कहते हैं और आयत के फार्मूले देखेंगे। आयत किसे कहते हैं? आयत 2D फिगर का होता है। 2D फिगर का होता है, हिंदी में कहते हैं आकृति। 2D आकृति क्या होती है? इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे इसे भी मानते थे, इसे भी मानना पड़ेगा। इसे यल मानते, इसे भी यल मानना पड़ेगा। यल को हम दर्शाते, यल को लंबाई कहते हैं और बी को चौड़ाई कहते हैं। इसके चारों कोण 90 डिग्री का होता है। अब आयत के फार्मूले पर जाते हैं। आयत का फार्मूला आयत का फार्मूला का आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एल गुणे बी। यहाँ एल को क्या कहते हैं? लंबाई। अब बी को क्या कहते हैं? चौड़ाई। ध्यान देते हैं। अब फिर आता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2L प्लस बी। कैसे निकलता है? एक लंबाई इधर है, आमने सामने भुजा बनाती है तो दो लंबाई होगा, समझते हैं। 2L होगा। अब फिर चौड़ाई, एक चौड़ाई, दो चौड़ाई, तो क्या होगा? दो चौड़ाई आपस में जोड़ देंगे, दो चौड़ाई को भी कहते हैं। इसमें से दो कॉमन मिल रहा है, तो एल प्लस बी बच रहा है, एल प्लस बी हो जाएगा। इसी को परिमाप करते हैं। अब आयत का विकर्ण देखते हैं। आयत का विकर्ण इसे हम पाइथागोरस प्रमेय पे देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, आयत का विकर्ण को पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कहता है डी। अब आयत का विकर्ण क्या होता है देखते हैं। आयत का विकर्ण, इसे हम आयत का विकर्ण कहते हैं। मानते हैं इसे डी, इसे लंबाई, इसे क्या कहते हैं? विकर्ण। डी को क्या दर्शाते हैं? विकर्ण। एल को लंबाई, बी को चौड़ाई। तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? डी का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर विकर्ण निकालना है तो डी बराबर एल का, ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा। यही आयत का विकर्ण होगा। आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक खेत की लंबाई 5 है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा,
सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल आयतकार खेत का क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। बोला एक आयताकार खेत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल का परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो पहले बोला है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत, ये आंसर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुणे बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 15। जब क्षेत्रफल निकलता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। उसके बाद आयत का परिमाप देखते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2l+b होता है फार्मूला, l को लंबाई, b को चौड़ाई, तो क्या होता है 2l का मान कितना दिया है, लंबाई 5 और चौड़ाई कितना दिया है 3, तो कितना होगा 5 3 8 होगा, 8 दूना 16 सेंटीमीटर में आता है, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद क्या दिया विकर्ण, इसका फार्मूला आता है, d बराबर अंडर रूट में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो विकर्ण, इसी को d बराबर l का स्क्वायर प्लस b का d का मान निकालना है, तो l कितना दिया लंबाई 5, अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस b कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर होगा। देखते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या d 5 बचे, d बराबर कितना दिया 5 बचे 25 प्लस 3 तरीके 9, तो d बराबर कितना होगा 9 5 14 4 हासिल 1 2 3। अब ये किसका वर्गमूल है, किसी का नहीं है, तो d बराबर अंडर रूट में 34, अगर आता तो निकाल देते हैं। आगे आपको समझ आ गया चुका होगा, चलिए देख लीजिए।